हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है आईआईटी जाम बीटी गैट बी स्वेट पीजी। हम टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जाम 2026 के एग्जाम एंड हियर वी आर फॉर यू विद द आगाज सीरीज, जहां पर हम बात करते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, एक कंसेप्ट के ऊपर। बेसिकली ये सीरीज उसी के लिए है जहां पर हम कंसेप्ट क्लियर की बात करने वाले हैं। आज का हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। हम बात करेंगे जैसे बॉडी में हमारी अलग अलग सिस्टम्स होती है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि नर्वस सिस्टम होता है। के साथ साथ हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बराबर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वैसा ही एक और सिस्टम दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स, जहां पर जैसे हर हर किसी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बराबर। एंडोक्राइन सिस्टम में भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लेकिन हम पर्टिकुलरली उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, तो ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स, और वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब ऐसी ग्लैंड्स की जो सिक्रेट करती है किसे, तो हॉर्मोन्स को, जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, which act as a chemical messenger to regulate various bodily functions. These functions include what? अब ये जितने भी फंक्शंस ये ग्लैंड्स या फिर ये हॉर्मोन्स करते हैं, ये इंक्लूड करते हैं किसे, तो इंक्लूड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्लीप, मूड एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। ठीक है, हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट सिंथेसाइज एंड सिक्रेट हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉर्मोन्स बन तो रहे हैं लेकिन सिक्रेट किया जा रहा है कहां पर, इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, स्टार्टिंग विद आवर ब्रेन अप टू आवर फुट। जो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में हम देखते हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहली ये है दैट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पीछे मतलब एट द बैक साइड एक स्मॉल पी साइज ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का ही जो डाउनवर्ड एक्सटेंशन होता है वो कहलाता है कौन सी, ये थर्ड ग्लैंड दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद अगर नेक रीजन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। चेस्ट रीजन की अगर बात करें तो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है और एक ग्लैंड थाइमस ग्लैंड, और हाँ वही ग्लैंड जो हमारी इम्यूनिटी में काम में आता है। और एब्डोमेन या फिर स्टमक के बिहाइंड अगर बात करूं मैं तो वहां पर प्रेजेंट होती है पैनक्रियास। के बाद एक ग्लैंड होता है जो किडनी के अपर पोजीशन पर रहता है, किडनी के अबाव, वो होता है एड्रेनल ग्लैंड। अगर फीमेल्स की मैं बात करूं तो फीमेल्स में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज ओवरी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस हॉर्मोन्स। अगर मेल्स की बात करूं तो मेल्स में जो हार्मोन या फिर जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट ग्लैंड इज नोन एज टेस्टिस। ठीक है, तो बेसिकली इतनी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है कि जो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए और हमारे अलग अलग फंक्शंस के लिए। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हार्मोन की। हाइपोथैलेमस कहां पर प्रेजेंट है ये, तो इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। देखो ये ब्रेन का पार्ट है लेकिन ये हॉर्मोन्स भी सिक्रेट कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ब्रेन का एक पार्ट जो हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करता है। तो क्या वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, वो होता है इंटरमीडिएट। एंड इंटरमीडिएट बिटवीन द नर्वस एंड एन एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज व्हाट, द हाइपोथैलेमस। इट इज द लिंक ऑफ नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम, जो कंट्रोल करता है किसे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, इट इज द ग्लैंड जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं, द हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, क्योंकि वो इसे कंट्रोल करने वाले हैं पिट्यूटरी को, तो पिट्यूटरी हार्मोन्स बनाता था फिर, लेकिन ये किसके कंट्रोल में रहेगा, तो हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस उसे एक तो सिग्नल देगा, पॉजिटिव सिग्नल कि तुझे हार्मोन्स बनाने हैं। ठीक है, तो वो हो गए कौन से, रिलीजिंग हार्मोन। यू हैव टू सिक्रेट हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। द हार्मोन्स आर गेटिंग इनफ, सो स्टॉप द सिक्रेशन इनहिबिटरी हार्मोन। दूसरे हार्मोन कौन से रिलीज करेंगे, इनहिबिटरी हार्मोन। इसके साथ साथ
के साथ साथ और दो हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करते हैं, एक तो होगा वैसोप्रेसिन जिसे हम एडीएच कह देते हैं, और एक होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। सो बेसिकली ये चार हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं कौन, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन में आते हैं कौन, जीएनआरएच, सीआरएच, टीआरएच, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद आते हैं कौन से, सीआरएच, मतलब कौन से, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन जैसे कि है सोमैटोस्टैटिन, जैसे कि है डोपामाइन। These regulate the secretion of pituitary hormones. Also they produce what? It produce the oxytocin and ADH, which is stored and then released by the posterior gland of pituitary. Point to be noted again. ठीक है, सिक्रेट कौन करता है एडीएच और इसे एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को, तो हमारा हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा, लेकिन वो स्टोर किए जाते हैं और कहां से रिलीज होते हैं, मतलब अगर दूर से कोई देखे तो वो क्या कहेगा कि पोस्टीरियर ग्लैंड ही तो है कि जहां से इसका सिक्रेशन हो रहा है, लेकिन ये बात गलत है। सबसे पहले अगर सिंथेसाइज, क्वेश्चन में देखना सिंथेसाइज अगर पूछा है आपको, तो बेटा सिंथेसाइज कौन करते हैं, तो हाइपोथैलेमस ही करते हैं। सिर्फ स्टोर करके वहां पर रिलीज करने का काम कौन करेंगे, तो ये करते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, इसका अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, और अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो डिफिकल्ट टू आइसोलेट द इफेक्ट्स एज it affects the entire pituitary, can lead to the deficiency in multiple pituitary hormones. ठीक है, because complete pituitary is under the control of hypothalamus. हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो दिस इज वेरी रेयर बट यूजुअली इन्वॉल्व्स एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन्स कॉजिंग द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, फिर बात करेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। एक बेसिक सिंपल से डायग्राम हम यहाँ पर देखें तो देखो, यहाँ पर दिस इज द रीजन ऑफ थैलेमस। ये थैलेमस वाला रीजन है जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये वाला जो रीजन है दिस इज द रीजन नोन एज व्हाट, दिस इज द हाइपोथैलेमिक रीजन। तो हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड एक्सटेंशन इज नथिंग बट एक बोन प्रेजेंट होता है, एक डिप्रेशन नोन एज सेला टर्सिका, वहां पर प्रेजेंट होती है हमारी ये ग्लैंड, कौन सी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो वहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी प्रेजेंट है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगेन इफ आई वांट टू ड्रॉ डायग्राम हियर, सो लेट अस सी, देखो यहाँ पर, so if I say कि this is okay, so if this is a pituitary gland, ठीक है, this is what, this is basically first hypothalamus, और हाइपोथैलेमस का ही तो डाउनवर्ड एक्सटेंशन हम कहते हैं किसे, तो हम कहते हैं इस ग्लैंड को, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये होती है पिट्यूटरी, a very small size gland, a pea-sized gland present in the bone of depression of the bone known as sella turcica is known as what, pituitary gland। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, देखो अब ये जो हमारा पहला वाला पोर्शन है, मतलब जो मैंने डायरेक्ट डाउनवर्ड एक्सटेंशन ड्रॉ किया है किसका, तो देखो हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कौन, यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, और ये न्यूरॉन्स जो है, तो ये न्यूरॉन्स ये डायरेक्ट इनका एक्सटेंशन कहाँ पर ओपन होगा, तो इस रीजन के अंदर, कौन से रीजन के अंदर, तो कौन से, दिस इज द पोस्टीरियर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी के अंदर। लेकिन कुछ बातें जो आरएफ और आरएफ फैक्टर्स होते हैं, मतलब रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर्स, जो बनते तो हाइपोथैलेमस में है, और उसे भेजना कहां पर है, उन्हें भेजना होता है किसके तरफ, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की तरफ। लेकिन वहां पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और ये कनेक्शन क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, बिकॉज ये दोनों भी जो पार्ट्स है ये अलग अलग ओरिजिन के होते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या है, ये दोनों के दोनों ये अलग ओरिजिन के होते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज अगर सीक्रेट होती है तो यहाँ पे ऑफकोर्स सबसे पहले तो ये ब्लड वेसल्स जो है ये ओपन होगी, यहाँ पे पोर किए जाएंगे सभी सिक्रेशन जो किसने बनाए हैं, हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, वो ओपन होकर फिर वो जाएंगे कहाँ पर, इनटू दिस रीजन, दिस रीजन इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जहां पर वो ओपन होते हैं। दीज आर द कैपिलरीज ओपन होंगे, यहाँ से रिलीज किए जाते हैं उन फैक्टर्स को, एंड इट विल देन गो टू द टारगेट ऑर्गन। तो बेसिकली ये बात होती है यहाँ पर, जिसे हम, ठीक है, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो यहाँ पर एक स्मॉल साइज ग्लैंड ये प्रेजेंट है। अब कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, एक तो ग्रोथ हार्मोन है,
जो स्टिमुलेट करेगा किसे, ग्रोथ को, सेल रिप्रोडक्शन और सेल रिजेनरेशन को। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन या फिर हाइपो सिक्रेशन हो जाता है तो, हाइपो सिक्रेशन अगर चाइल्डहुड में होता है तो ड्वार्फिज्म, एक स्टंटेड ग्रोथ वाला कंडीशन हम देखते हैं, हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती, हम उसे ड्वार्फिज्म कह देते हैं, ठीक है। वही अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में ही अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो उसकी वजह से गाइगेंटिज्म होगा, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन वही हाइपर सिक्रेशन अगर चाइल्डहुड में नॉर्मल था लेकिन एडल्टहुड में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो तब हम बात करते हैं किसकी, एक्रोमेगाली की। मतलब वहां पर हाइट तो प्रॉपर है, हाइट प्रॉपर है, लेकिन अगर बॉडी की साइज की बात करें तो वहां पर अनइवन ग्रोथ की हम बात करते हैं, ठीक है। अनइवन ग्रोथ हम वहां पर देखते हैं, दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट, एक्रोमेगाली। देन अबाउट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी रिलीज करते हैं कौन, तो एडीएच, नॉट सॉरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, आई एम गोइंग टू से, anterior lobe of pituitary will release also what, TSH, that is thyroid stimulating hormone। अब देखो एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज ऑफ द ट्रॉफिक हार्मोन्स। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होता है, जो एक जगह पर बनता है, ठीक है। कोई एक ग्लैंड है जो हार्मोन का सिक्रेशन कराती है, लेकिन ऐसे हार्मोन्स जो किसी टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं और उस टारगेट ऑर्गन को ट्रिगर करते हैं टू रिलीज देयर ओन सिक्रेशन। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने यहाँ पे सिक्रेट किया किसे, तो टीएसएच को, यहाँ पे टीएसएच फॉर्म हुआ है, ठीक है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये टीएसएच ट्रैवल होके कहाँ पर गया, किसके पास गया ये, तो ये गया थायराइड ग्लैंड के पास, ये गया थायराइड ग्लैंड के पास। अब थायराइड ग्लैंड के पास ये हार्मोन तो गया, अब यहाँ पर जाने के बाद क्या, तो उन्होंने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, ट्रिगर किया टू रिलीज इट्स ओन हार्मोन्स, दैट इज T3 हार्मोन एंड T4। इसने खुद ने बनाया क्या, वो नहीं, इसने खुद से उससे सिग्नलिंग मिली है क्या, नहीं, ठीक है। वो ऑटोक्राइन नहीं है, हम एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, जहां पर एक हार्मोन किसी और या फिर एक ग्लैंड किसी और ग्लैंड को ट्रिगर कर रही है, ठीक है। एक ग्लैंड का बना हार्मोन किसी अदर ग्लैंड की हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करता है, वो होता है क्या, ट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर स्टिमुलेट दी थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। हाइपोसिक्रेशन अगर होता है तो हम कहते हैं उसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर सिक्रेशन अगर होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म। फिर आता है एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को टू प्रोड्यूस द कॉर्टिसोल। हाइपोसिक्रेशन अगर होता है तो कौन सा डिजीज होगा, एडिसन्स डिजीज। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो फॉर्म होता है क्या, सॉरी क्या होगा वहां पर, फिर कुशिंग सिंड्रोम होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH, ये स्टिमुलेट करता है किसे, तो गमेट की प्रोडक्शन को, वेदर इट इज स्पर्म और एग, ठीक है। दोनों जगहों पर हम FSH की बात करते हैं। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है तो इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। वही अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो जनरली नो सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इफेक्ट्स, ठीक है। फिर LH की अगर मैं बात करूं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है हार्मोन प्रोडक्शन इन द गोनाड्स। मतलब ये किसे रिलीज करेगा, तो टेस्टोस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को। अगर यहाँ पर भी हाइपोसिक्रेशन होता है, ऑप्टिमम रेंज से अगर कम सिक्रेशन अगर होता है तो इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो नो इफेक्ट्स वी कैन सी देयर, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स वी कैन सी। प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन, अगेन देखो प्रोलैक्टिन अगेन इज अ हार्मोन, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये स्टिमुलेट करता है किसे, मिल्क की प्रोडक्शन में भी। अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो प्रॉब्लम्स विद द मिल्क प्रोडक्शन। लेकिन अगर हाइपर सिक्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो इसकी वजह से एक डिजीज होगा, नॉट अ डिजीज बट अ कंडीशन नोन एज गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया का मतलब क्या है, कि मिल्क प्रोडक्शन व्हेन नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो इट इज ड्यू टू द कंडीशन और इट इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ व्हाट, हार्मोन नोन एज प्रोलैक्टिन, ठीक है। नाउ talking about the next gland, that is the not gland, it is a lobe, ठीक है। पिट्यूटरी का एक सेकंड लोब, that is the posterior pituitary hormones. So these are stored here, produced by the hypothalamus. What this is the oxytocin and oxytocin, और उसके साथ साथ दूसरा कौन सा है यहाँ पर, ADH, जिसे हम कहते हैं वासोप्रेसिन, ठीक है। तो बेसिकली ये दो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस बनाता है लेकिन स्टोर किए जाते हैं कहां पर, इन द पोस्टीरियर लोब। ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द लेबर, मिल्क इंजेक्शन के लिए। और एडीएच की अगर मैं बात करूं, एडीएच और वासोप्रेसिन जो रेगुलेट करता है कहा, तो किसे, या फिर वाटर बैलेंस। इसका हाइपोसिक्रेशन होता है, हाइपोसिक्रेशन विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज डायबिटीज इंसिपिडिस।
जहाँ पे एक्सेसिव यूरिनेशन की हम बात करते हैं, एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव यूरिनेशन। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो इसकी वजह से सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, तो वहां पर क्या करना होता है, वाटर का रिटेंशन। ठीक है, बेसिकली दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन सी हियर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो हाइपोफाइजल पोर्टल वेन भी निकाला है, एवरीथिंग इज गिवन हियर। एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड हार्मोन, दैट इज थर्ड ग्लैंड, दैट इज द थायराइड ग्लैंड, दैट इज प्रेजेंट इन द नेक का लोकेशन। सो ये प्रेजेंट होता है बिलो द लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है हमारा, तो लैरिंग्स के नीचे, ठीक है, फिर लैरिंग्स से ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इट इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। हार्मोन ये कौन से रिलीज करते हैं, तो T4 जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं, और ट्राई आयोडोथायरोनिन दैट इज T3, जो रेगुलेट करती है किसे, रेगुलेट दी मेटाबॉलिज्म। हाइपोसिक्रेशन अगर यहाँ पर होता है तो इट विल लीड टू हाइपोथायरॉइडिज्म, जहाँ पर फटीग, वेट गेन और कोल्ड इंटॉलरेंस की हम बात करते हैं। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो हाइपर सिक्रेशन विल लीड टू द हाइपरथायरॉइडिज्म, वेट लॉस, रैपिड हार्ट बीट एंड हीट टॉलरेंस। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इसके रिगार्डिंग। टॉकिंग अबाउट द पैराथायरॉइड ग्लैंड, नाउ पैराथायरॉइड ग्लैंड, दिस आर द स्मॉल लोब्स। ठीक है, ये पेयर्स में होता है, ये स्मॉल लोब्स होते हैं कि जो एक बटरफ्लाई शेप्ड वाला हमारा जो थायरॉइड ग्लैंड है उसके बैक साइड में ये प्रेजेंट रहेगा। So small glands that are present on the posterior surface of the thyroid gland, ये सिक्रेट करते हैं कौन सी हार्मोन को, तो पैराथायरॉइड हार्मोन को, PTH, जो इंक्रीज करेंगे किसे, इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। हाइपोसिक्रेशन इनका होता है तो क्या होगा, तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होगा जहां पर लो ब्लड कैल्शियम की हम बात करते हैं और मसल स्पाज्म की हम बात करें। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो हाइपर सिक्रेशन लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज हाइपरथायरॉइडिज्म, जहां पर हाई ब्लड कैल्शियम और बोन लॉस की भी चांसेस होती है। ठीक है, बेसिकली व्हाई, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग और रेगुलेटिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड दैट वी विल टॉक अबाउट इज द एड्रेनल ग्लैंड, जो प्रेजेंट होती है किडनी की अपर रीजन में, किडनी के अपर रीजन में। तो पार्ट्स कौन सी है, तो कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, अगर मैं इस सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूं तो जो बाहर की बाजू होती है, outside region is known as the cortex region and the middle portion is known as the medulla region. This is the medulla region. अब adrenal cortex क्या हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो cortisol. These are the stress hormone जो रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को और इम्यून रिस्पॉन्सेस को। इसमें अगर हाइपोसिक्रेशन होता है तो इट विल लीड टू द एडिसन्स डिजीज। इसमें अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो इट विल लीड टू द कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं, तो अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और उसके साथ साथ किसे, तो इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस। ठीक है, इसका अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो अगेन इट विल लीड टू द एडिसन्स डिजीज। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो हाइपर अल्डोस्टेरिनिज्म, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की बात हम यहाँ पर करें। ठीक है, फिर ये एंड्रोजेंस भी सिक्रेट करते हैं, मतलब जो है मेल सेक्स हार्मोन्स, बट इट इज इन वेरी लो अमाउंट्स। एड्रेनल मेडुला की बात करें तो यहाँ पे दो हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है, बहुत स्ट्रेसफुल वाला अगर कंडीशन है तो तब एड्रेनालिन सिक्रेट होगा। नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल नॉर एड्रेनालिन ही वहां पर सिक्रेटेड होगा। सबसे पहले अगर इसकी बात करूं कि अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होता है, हाइपर सिक्रेशन होगा यूजुअली ड्यू टू ट्यूमर, सम सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, जैसे कि बहुत ज्यादा हाई बीपी और स्वेटिंग की बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी हार्मोन्स गिवन है आपको जो एड्रेनल ग्लैंड क्या है प्रोड्यूस करती है। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज द पैनक्रियास। पैनक्रियास जो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या है इसकी, तो लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, ये स्टमक के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, और द मेन हार्मोन इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन। अब ये जो हमारी पैनक्रियास होती है, पैनक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के फंक्शंस रोल प्ले करती है। अब बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन की ही बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन में अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स जो प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकागॉन को, बीटा सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। तो इंसुलिन इज द वन की जो लोअर करेगा या फिर रिड्यूस करेगा किसे, ब्लड की शुगर को।
हाइपोसिक्रेशन की अगर बात करूं तो इट विल लीड टू ऑफ कोर्स व्हाट, डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज। हाइपर सिक्रेशन जो रेयर होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इट विल लीड टू कंडीशन नोन एज हाइपोग्लाइसेमिया, दैट इज लो ब्लड शुगर। ठीक है, देखो शुगर लेवल ये मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लो या फिर बहुत ज्यादा ये नहीं चाहिए। ठीक है, ग्लूकागॉन जो लो ब्लड शुगर को क्या करेगा, तो रेस करेगा, मतलब वो बढ़ाएगा ब्लड शुगर लेवल। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है, जो कि एक रेयर कंडीशन है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कैन कंट्रीब्यूट टू दी हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपर सिक्रेशन अगर होगा तो इट विल कंट्रीब्यूट टू द हाइपरग्लाइसेमिया। बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, दैट इज ओवरिज, दैट इज प्रेजेंट इन द फीमेल ओनली। हार्मोन्स कौन से ये सिक्रेट करेंगे, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन की बात हम यहाँ पर करते हैं। हाइपोसिक्रेशन अगर होता है, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन अगर यहाँ पर होता है तो इट विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज व्हाट, मेनोपॉज। ठीक है, मतलब मेनोपॉज वाले सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं अगर अगर एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन इनका सिक्रेशन कैसा रहेगा, हाइपोसिक्रेशन अगर रहेगा तो। ठीक है, इनफर्टिलिटी वाला कंडीशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से ऑफकोर्स रिप्रोडक्टिव इश्यूज आते हम देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन की जहां पर आप बात कर रहे हो किसके बारे में, कि कौन कौन से ग्लैंड्स होती है और द मेजर हार्मोन्स जो वो पर्टिकुलर ग्लैंड्स क्या है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हर एक का मैकेनिज्म हम इन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप ये वाले इसमें नहीं, ऑफकोर्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में इसकी बात हम करेंगे। टेस्टिस जो मेल में प्रेजेंट होते हैं, मेल के स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स कौन सा रिलीज करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन। इट इज अ मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होगा तो इट विल लीड टू हाइपोगोनाइडिज्म, और उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी वाला कंडीशन भी यहाँ पर होता है। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्स इट विल लीड टू द रिप्रोडक्टिव इश्यूज। ठीक है, पीनियल ग्लैंड विच इज अ ग्लैंड जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताई थी, यस ये वाली ग्लैंड, यस पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है, इट इज अ वेरी स्मॉल साइज ग्लैंड। लेकिन हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है या फिर हार्मोन कौन सा ये रिलीज कर रही है, तो मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो रेगुलेट करती है किसे, स्लीप वेक साइकिल्स को। इसका अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो इट विल लीड टू द स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो ठीक है, इट इज नॉट क्लियरली एस्टैब्लिश्ड येट, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, तो हमारी जो स्लीप वेक साइकिल होती है उसके लिए ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होगी। टॉकिंग अबाउट द लास्ट ग्लैंड, दैट इज द थाइमस विच इज प्रेजेंट इन आवर चेस्ट रीजन। ये प्रेजेंट होती है बिहाइंड द स्टर्नम। हार्मोन्स कौन से ये प्रोड्यूस करेगी, तो थाइमोसिन्स which is a immune which is helping in what, the immune system development और the T cell maturation। इम्यूनिटी में जो T cell हम बात करते हैं, B cells and T cells, तो T cells जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, फॉर द मतलब T cells का मैचुरेशन ये कहां पर होगा, तो ये थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। इसका अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो ऑफकोर्स इसकी वजह से इम्यून डिफिशियंसी हम आती देखते हैं, मोर सिग्निफिकेंट इन चिल्ड्रन। हाइपर सिक्रेशन अगर होता है तो जनरली देयर इज नो सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इफेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स। ये पूरी की पूरी बात हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ग्लैंड्स के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन की ग्लैंड्स क्या होती है। ठीक है, जो रिलीज होती है वो अपना सिक्रेशन कहाँ पे रिलीज करती है, तो इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होते हैं, जो एक जगह पर बनते हैं लेकिन किसी अलग ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन, इज सिंपली नोन एज ट्रॉफिक हार्मोन्स। ठीक है, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, इसके बारे में आज हम सीखे हैं। इसके नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म्स, मतलब ये कौन से नेचर के होते हैं, ये पेप्टाइड है, ये अमाइन है, ठीक है, ये लिपिड नेचर के है। इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वेदर दे आर प्रेजेंट ऑन दी सरफेस और वेदर दे आर प्रेजेंट इंट्रासेल्युलरली, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम बात करेंगे अबाउट इट इन द नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो। इसके साथ साथ टू ऑल द एस्पायरेंट्स, ठीक है, टू ऑल द एस्पायरेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं IIT जाम, गैडबी या फिर स्वेट पीजी के एग्जाम्स को, IIT जाम या फिर गैडबी 2026 को टारगेट करना चाहते हो तो बेटा आपके लिए 17 फरवरी 2025 मतलब आज ही से एक निश्चय बैच स्टार्ट हुआ है। इट इज अ लाइव बैच जहां पर आप अभी भी एनरोल कर सकते हो, बिकॉज कुछ ही दिन बचे हैं और आपको वहां पर 65% का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, अगर टारगेट कर रहे हो IIT जाम या फिर गैडबी 2026 की ही एग्जाम को, लेकिन
लाइव कोर्स नहीं लेना चाहते या फिर कोई रीजन से नहीं ले सकते तो आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। क्यूएट पीजी 2025 को टारगेट करना चाहते हो तो आपके लिए भी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और इन सभी रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज के ऊपर, सभी कोर्सेज के ऊपर क्या है, 65% ऑफ आपको मिल रहा है विद कूपन कोड RUCH। ठीक है, सो दिस इज द कूपन कोड जो आपको ध्यान में रखना है, वो वहां पर डालना है, तब जाकर आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर गैटबी 2025 को टारगेट कर रहे हो तो रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और वो भी बहुत कम प्राइस रेंज में। यहाँ पर भी आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टू गेट मोर ऑफ। आप एप्लीकेशन देख सकते हो, इट इज अ जीरो कॉस्ट एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें ये फ्रीली अवेलेबल है। कितने सारे PYQs अवेलेबल है, कितने सालों के। ठीक है, 1000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर्स है। YT के ऊपर, मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर हम जितने भी सेशंस आपके लेते हैं उन सभी की PDF फॉर्मेट अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, उसके साथ साथ हर एक एग्जाम का पेपर एनालिसिस, हर एक एग्जाम का कट ऑफ, वो भी अवेलेबल है। आप जाकर वहां विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना है, आप यहाँ पर ये सभी बातें देख सकते हो। इतना ही नहीं, अगर एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो ऑप्शनल है, आपके पास वेबसाइट भी अवेलेबल है, दैट इज www.ifasonline.com, विच इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IFAS। तो वहां पर भी सेम कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो। दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आपको और रिजल्ट्स देखना है, जानना है, या फिर रैंकर की स्ट्रेटेजीज भी अगर आपको जाननी है, इन दोनों के लिए, इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हो या फिर फ्री वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द QR कोड फ्रॉम वेयर यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द एप्लीकेशन। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। कुछ भी अगर आपकी और कुछ क्वेरी हो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, आई यू लाइक द वीडियो। हम बात करेंगे कल के सेशन में कल के नए कंसेप्ट वीडियो के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हैव अ हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।